सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डेमोनिक ट्री क्लैन ने निंग चुआन की मदद से शियाओ को मारने की कोशिश की, पर शियाओ अपने साथ कई सारे लीडर को लेकर आया होता है। उन्होंने आसानी से मंकी और बर्ड क्लैन के लीडर को मार दिया। शियाओ ने निंग चुआन को भी मारने की कोशिश की, पर वो बचकर भाग गया था, जिससे शियाओ डिवाइन ट्री पर जाने के लिए निकल चुका था। रास्ते में उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर वो हेवनली डीटी ट्री सीक्रेट डोमेन में पहुंच गया, जहां उसे एक हेवनली फ्रूट मिल गया था। पर शियाओ पूरे डिवाइन गो ट्री को ही अपने साथ लेकर जाना चाहता था। उसने डिवाइन ट्री को डराकर साथ चलने के लिए मना लिया, पर ट्री को टाइनी फॉर्म में बदलने के लिए क्रिएशन सोइल की जरूरत थी। शियाओ उसे लेने के लिए मिस्टीरियस एशियन लैंड पर पहुंच गया था, पर वहां मौजूद एक लड़की जाग गई थी जो डीमन पिंक गर्ल होती है, पर शियाओ अभी भी उसे पहचान नहीं पा रहा होता। पिंक डीमन गर्ल कहती है कि शरारती लड़के, क्या तुम इतनी जल्दी अपनी सिस्टर को भूल गए? क्या मुझे देखकर तुम्हें किसी की याद नहीं आ रही? शियाओ को पिंक गर्ल की याद आने लगती है और वो कहता है कि तुम तो वही चुड़ैल हो जिसने भेष बदलकर मुझे धोखा दिया था। वो शियाओ पर अटैक करती है, पर शियाओ के पास 3 इमोर्टल एनर्जी स्टैंड होने से वो उस अटैक को आसानी से रोक लेता है। उन तीनों इमोर्टल एनर्जी को देखकर डीमन गर्ल हैरान होती है और सोचती है कि इसके पास फेरी स्पीड की 3 स्टैंड मौजूद है। वास्तव में लड़का काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ा है। मुझे डर है कि फ्यूचर में इसका सामना कुछ अच्छी चीजों से हुआ होगा और इसके कई सारे दुश्मन रहे होंगे जिसे मारने से इसे लाभ मिला होगा, पर इसकी पावर से मैं जीत नहीं सकती। वो शियाओ से कहती है कि अनग्रेटफुल छोटे चोर, तुमने मेरे इस सोने की जगह पर खुदाई की। क्या तुम मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहते थे? शियाओ से कहता है कि लोअर वर्ल्ड में तुम मेरी चीजें लेकर भाग गई थी। क्या तुम्हारे पास थोड़ी भी शर्म नहीं बची जो मेरे सामने आ गई? मैंने तुमसे कई बार निपटने की कोशिश की, पर हर बार तुम अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करती थी। देखता हूँ कि क्या इस बार भी तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी है या फिर कोई असली फिजिकल बॉडी। और उस पर अटैक करता है, पर पिंक डीमन गर्ल आगे से हट जाती है, जिससे शियाओ उस पर अटैक नहीं कर पाता। डीमन गर्ल उसे कहती है कि मैंने तुम्हें काफी सारे गिफ्ट दिए थे, साथ ही मैंने तुम्हें वो फ्रेग्रेंट होली संत को भी सौंपा था। क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आई? जो आज तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। मुझे पता है कि तुमने फेरी उचन को पकड़कर कैद किया था, तुम दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ होगा। शियाओ कहता है कि तुम ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रही हो। डीमन गर्ल मुस्कुराने लगती है और अब वो शियाओ के पास आकर कहती है कि शरारती लड़के, आखिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो? शियाओ से कहता है कि मैं यहाँ क्रिएशन सोइल को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो वो बताती है कि सेशन इमोर्टल में कई लोगों की जान गई और तुमने उस गोस्ट शिप को भी देखा होगा जिसमें लोगों के खून से भरे हुए घड़े थे। ये कहते हुए वो उसके और करीब आ जाती है और बताती है कि उस क्रिएशन सोइल में काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मौजूद है, उसे साधारण क्षमता वाला आदमी हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ एक पावरफुल कोल्ड्रॉन ही उस सोइल को होल्ड कर सकता है। ऐसा कोल्ड्रॉन जिसमें वॉइड को नष्ट करने की पावर हो और लोगों को अपने अंदर समाने की क्षमता हो। शियाओ से कहता है कि तुम पहेलियों में मेरा वक्त जाया मत करो। अगर तुमने क्रिएशन सोइल को देखा तो मुझे बता दो वो कहाँ है। डीमन गर्ल एक चट्टान पर जाकर बैठ जाती है और राइट की तरफ इशारा करती है, जिससे शियाओ को वहाँ चमक रही मिट्टी नजर आती है जो ही क्रिएशन सोइल होती है, पर डीमन गर्ल अपनी क्षमता के साथ उसे हासिल नहीं कर पाई थी। शियाओ के साथ वो भी वहाँ आ जाती है। शियाओ अपनी एशियन पिल फर्नेस को बाहर निकालता है, जिसके अंदर वो किसी भी चीज को समाने की क्षमता रखता है। वो एशियन पिल फर्नेस एक्टिवेट होते ही उस क्रिएशन सोइल को एजो करने लग जाती है। डीमन गर्ल कहती है कि तुम ऐसा मत सोचो कि मैं यहाँ दफन होकर खुश थी। मैं एक मिस्टीरियस हेवनली स्किल की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसे सीखने के लिए फिजिकल बॉडी को थोड़े समय के लिए त्यागना पड़ता है और उस वक्त के दौरान फिजिकल बॉडी नष्ट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इस जगह की पवित्र मिट्टी में अपनी बॉडी को दफनाया और साथ ही यहाँ इस क्रिएशन सोइल के नीचे एक खास चीज भी मौजूद है जिसे हर कोई हासिल करने की चाहत रखता है। तभी उस क्रिएशन सोइल में से एक आर्मर बाहर निकलता है जो सोने से बना हुआ था और उसमें लाइटनिंग स्प्रेड हो रही होती है, जिसका नाम इमोर्टल गोल्ड आर्मर होता है। वो एक लड़की का आर्मर था। शियाओ उसे अपने पास ले लेता है और उसे गौर से देखता हुआ कहता है कि आर्मर हजारों साल पुराने गोल्ड से बनाया होगा। डीमन गर्ल उसे अपने पास ले लेती है और बताती है कि आर्मर मेरा होगा क्योंकि मैंने तुम्हें जगह बताई और इस जगह की क्रिएशन सोइल को लेने की वजह से मैं तुमसे कोई लड़ाई भी नहीं करूंगी। और अब उस गोल्ड आर्मर को अपने पास रख लेती है। शियाओ अब तेजी से उस क्रिएशन सोइल को अपनी पिल फर्नेस में इकट्ठा करने लग जाता है, लेकिन तभी उसमें से काफी फियर्स एनर्जी निकल
निकलती है। वो दोनों इससे काफी हैरान होते हैं। ये एनर्जी एक ब्लड ड्रॉप से निकली थी। शियाओ कहता है कि ऐसा लगता है कि यह ब्लड बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ है, इसे शायद यूं ही इस जगह पर नहीं छोड़ा गया होगा। तुम्हें पहले इसके बारे में पता था पर तुमने नहीं बताया। मुझे संदेह हो गया था कि तुम इस जगह पर खुदाई करने के लिए मुझे धोखा दे रही हो और जरूर यहाँ कुछ और भी राज छिपे हुए होंगे। डीमन गर्ल गुस्से में कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह लोगों को धोखा देना चाहता है? मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ इतनी फियर्स एनर्जी ब्लड मौजूद होगा। शियाओ अपनी हेवन डिवाइन आई स्किल से उस ब्लड की जांच करने की कोशिश करता है पर उसकी हेवन आई भी उसके पार नहीं देख पा रही होती। वो हैरान होता है कि मैं इसमें अतीत का कोई हिस्सा कैसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। वो ब्लड ड्रॉप शियाओ के पास आता है। शियाओ हैरानी के साथ कहता है कि यह ब्लड आखिर मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है, क्या इसका मेरे साथ कोई कनेक्शन है? वो उसे टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है जिससे उन्हें विजन आने लगते हैं और वो उस जगह पर होने वाली फाइट को देख पाते हैं जिसमें वहाँ हजारों कल्टिवेटर मौजूद थे। तभी वहाँ एक और आदमी आता है जिसका नाम एम्परर ये होता है, जो फ्यूचर के मिस्टीरियस मास्टर होते हैं, जो अपने हाथ को जैसे उठाते हैं काफी सारे फियर्स स्लैश निकलते हैं जिनके अटैक से वो सैकड़ों कल्टिवेटर मारे जाते हैं। डीमन गर्ल भी ये देख पा रही होती है। वो कहती है कि ये इस मास्टर का सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, फिर भी इन्होंने एक अटैक से पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। और वो सोचती है कि आखिर कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। शियाओ भी सोचता है कि इतनी मेजेस्टिक पावर को होल्ड करने वाला जरूर गॉड के पीक लेवल पर होगा। फिर वहाँ और कई सारे कल्टिवेटर आए और उनके बीच काफी फियर्स फाइट हुई जिसमें एक मोटा आदमी भी मौजूद था जो अपनी सोर्स से अटैक कर रहा होता है। शियाओ कहता है कि ये मोटा आदमी तो काओ युशेंग है, यानी ये कोई फ्यूचर की फाइट होगी। और वो मास्टर एक आयरन बॉक्स को बाहर निकालते हैं। शियाओ पहचान जाता है कि ये ट्रिपॉड है। उन पर एक पावरफुल बिस्ट अटैक करता है पर वो अपने एक अटैक से ही उसे नष्ट कर देते हैं और अब वो एक पोर्टल के थ्रू वहाँ से जाने लगते हैं। पर वो शियाओ की तरफ देख रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि जो दुनिया में नहीं है वो यहाँ का नहीं है। शियाओ को समझ नहीं आता कि आखिर वो मास्टर किस बारे में बात कर रहा था। डीमन गर्ल कहती है कि जो मास्टर यहाँ आया था उसकी पावर मेरे मास्टर से कई गुना बेहतर है, पर मुझे उस मास्टर में शियाओ का सेंस क्यों महसूस हुआ? क्या आगे चलकर शियाओ ही वो मास्टर बनने वाला है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आदमी जानता था कि शियाओ कई सालों पहले इस जगह पर आएगा, इसीलिए उसने यहाँ वो ब्लड ड्रॉप छोड़ी। अब वो मास्टर वहाँ से चला जाता है। शियाओ सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो खून की बूंद सभी नकारात्मक भावनाओं को रिफ्लेक्ट कर रही है जिससे ही वो विजन दिखाई दिए। वो लोग जो भी थे, पर शायद फ्यूचर में जल्द ही एक बड़ी आपदा आने वाली है जिसमें पूरा आकाश और धरती बह जाएगी और वो आपदा काफी भयानक होगी। और जो ये ब्लड ड्रॉप यहाँ मौजूद है शायद वो आगे चलकर काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसीलिए वो उसे अपने पास रख लेता है। डीमन गर्ल शियाओ से पूछती है कि अभी जो हमें मास्टर दिखाई दिया वो आखिर कौन था? शियाओ कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता, बस मैं सिर्फ इतना देख पाया कि उसकी स्पीड सर्वोच्च से भी बहुत बेहतर है। निश्चित रूप से वो मास्टर कोई साधारण इंसान नहीं होगा और मैंने जिस मोटे आदमी को देखा वो काफी हद तक काओ युशेंग की तरह दिखाई दे रहा था, पर साथ ही मैंने एक नकाबपोश लड़की को भी देखा पर उसके बारे में मुझे कुछ याद नहीं। डीमन गर्ल कहती है कि ऐसा लगता है कि वो मास्टर पहले भी इस जगह पर आया होगा और उसने केवल ब्लड की इस ड्रॉप को इस जगह पर छोड़ दिया ताकि हमें फ्यूचर की कुछ याद दिला सके। अब वो दोनों डिवाइन ट्री के पास आ जाते हैं। शियाओ से एशियन पिल फर्नेस में मौजूद क्रिएशन सोइल देता है जिसे देखकर वो डिवाइन ट्री काफी खुश होता है और अब उस सोइल की मदद से डिवाइन ट्री काफी छोटे पौधे के रूप में बदल जाता है। और वो शियाओ से कहता है कि छोटे दोस्त, मैंने जो वादा किया था मैं उसे जरूर निभाऊंगा, और उस पिल फर्नेस के अंदर ही चला जाता है। शियाओ उस एशियन पिल फर्नेस को वापस से अपने पास ले लेता है। उस डिवाइन ट्री को देखकर डीमन गर्ल भी काफी हैरान थी। वो उसे हासिल करना चाहती है, इसीलिए वो शियाओ से कहती है कि ये एक गोड ट्री था, मैं अपने पास मौजूद सभी चीजों में से आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी, बस तुम इस गोड ट्री को मुझे दे दो, मैं इसकी काफी अच्छी तरीके से देखभाल करूंगी। और उसे लेने की कोशिश करती है पर शियाओ उस फर्नेस को दूर कर देता है। शियाओ कहता है कि यह गोड ट्री तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मेरी दासी बन जाओ और हमेशा मुझे फॉलो करो, वरना तुम्हें गोड ट्री मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।